गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। ये दोनों नहाए नहीं है और 1 घंटा हो गया भौंकते मरते। नहा लो। ओ कितनी बड़ी बात। दर्द हुआ छाती में एकदम, इतनी बड़ी बात सुन के। सो गाइस, अभी मैं अपनी मम्मी का लेने जा रहा हूँ इंटरव्यू। चाहे आप उसे पॉडकास्ट भी कह सकते हो। मैं मम्मी से कुछ सवाल पूछूंगा, थोड़े कड़वे और थोड़े अच्छे, मम्मी के चैनल को लेके, मम्मी को लेके और मेरे को लेके। पर मैं अपने आप को लेके नहीं बैठूंगा उधर। मैं ऐसा बैठूंगा कि मैं एक न्यूज़ वाला हूँ उधर, या फिर पॉडकास्ट का वो हूँ मैं। समझ गए ना? तो अब फटाफट से शुरू करते हैं। मम्मी, मैं आपका पॉडकास्ट लूँगा, आपको कैसा लग रहा है? तो उसके लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा, मेकअप वेकअप करना पड़ेगा? नहीं, तो ऐसे ही बैठना है। बता दो, या फिर देखेगी दुनिया मुझे देखेगी तो मैं थोड़ा सा मेकअप वेकअप करके बैठ जाऊँ। मैं इतनी सुथरी तो हूँ नहीं ना। ठीक है, जाओ मेकअप करियो। ओके। सो गाइस, आज देखो हमारे चैनल पे कौन आया है। पूरे 1 पॉइंट कुछ के लेके वाली मालकिन, 1 पॉइंट नहीं, कुछ के वाली मालकिन। आपने इनका नाम कई बार तो सुना ही होगा। वैसे आपका नाम क्या है? भारद्वाज। आप लोगों को भी पता चल गया। रखा, मेरी आवाज जा रही होगी? सबकी आवाज जारी होगी, बस आप तेज बोलेंगे तो। ओके। हम आज आपका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? इंटरव्यू? हाँ, कैसा लग रहा है? वो ही बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिना फिल्टर के, बिना मेकअप। आपका ये इंटरव्यू हम आपका ये इंटरव्यू फ्री में लेने जा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? नहीं तो आपको उसका भी खर्चा चाहिए। और नहीं तो क्या, हम खर्चा किसी को नहीं देते हैं। तो आपका पहला सवाल है ये कि आपके चैनल पे एक लड़का है जिसका नाम है ईशांत भारद्वाज। हाँ, भले ही वो स्मार्ट हो, भले ही वो दिमागदार हो, भले ही उसमें बुद्धि बहुत हो, पर वो इस दुनिया को नष्ट पर वो इस दुनिया को नष्ट कर देगा। वो ज्यादा दिनों तक जीवित रहेगा। हमने आपके व्लॉग में कई बार नोटिस किया है कि वो आपके व्लॉग में बहुत तरह तरह की जंगली जहरीली गैसेस छोड़ता है। हाँ। जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इतनी भर चुकी है इस दुनिया में, ऑक्सीजन खत्म हो गई है। इसके ऊपर आप अपने बेटे को क्या कहना चाहेंगे? उसको पाद बहुत आता है। अरे क्या बीमारी है उसे इतना? उसको भाद आता है, उसकी गैस बनती है और वो फुट 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 थोड़ी देर में करता रहता है। उससे उसका पेट साफ रहता है। पर इतना क्यों? तो गैस बनती है तो फुट फुट निकलेगी, कहीं से तो निकलेगी। वो गैस के जरिए निकलती है। तमीज से, फ्री में नहीं। और आपकी एक बेटी भी है जिसका नाम क्या है? एक ही बेटी है मेरी। जिसका नाम क्या है? एकता भारद्वाज। एकता भारद्वाज। वो अपने भाई से इतना लड़ती है। कल उसने अपने भाई के छाती पे नाखून दे के मारा है। यहाँ पे निशान आ रहा है, यहाँ पे। उसको दर्द हुआ था। तो चिल्लाने से क्या नाखून का? जब वो छत पे बैडमिंटन खेल रही थी उसने मारा, उसे दर्द हुआ। कभी ये नहीं मारता, ये भी बहुत मारता है। नहीं मारता, है। यहाँ पे भी मारा था, उसे दर्द हुआ था। पर चिल्लाने से मिट जाएगा, वो भी बात है। बस वो गुस्सा कंट्रोल करके बैठता है। और बताओ अपने बारे में कुछ। चाहिए ठंडा गरम? नहीं, हमें नहीं चाहिए चाय। नहीं, आपके पैसे नहीं दे रहे ना, फिर हम आपके घर में चाय भी लेते। आप चाय पियोगे तो हमारे लिए भी बना देना। और पूछिए। एक और सवाल आया है कि जो आप लोग बाहर घूमने जाते हैं, क्यों जाते हैं? पहले तो ये बताइए। हमारा मन करता है ब्लॉग में व्यू लेने के लिए या फिर ऐसे ही? हमारा मन करता है ऐसे ही। अच्छा, और बाजार जाते हैं तो कुछ खरीद के क्यों नहीं लाते? लाते हैं और हम दिखाते भी हैं। 100-200 का सामान लाते हैं। अच्छा, आपको पता है 100-200 का आता? 100-200 का आजकल कुछ नहीं आता। क्यों नहीं? इसको 100-200 रुपए का कुछ मिल जाता है, इसीलिए इसको पता है। क्योंकि जो इसको नहीं, यहाँ पे मैं मालिक हूँ। ओके सर। हाँ, सर को 200-200 रुपए का सब कुछ मिल जाता है। ये सब और बताइए अपने बारे में। आपके व्लॉग में आप लोग जब बाहर जाते हैं तो आपका एक ही लड़का है जिसका नाम ईशांत भारद्वाज है। वो बहुत फेमस है, मैं जानता हूँ। पर आप उसी के हाथ में फोन पकड़वा के रखते हैं कि भाई तू कंटेंट दे। वो आपको इतना कंटेंट देता है, तब भी आप उसकी इतनी बेइज्जती क्यों करते हैं? वही तो वीडियो बनाता है और वही वीडियो बनाने वाला है। तो वही वीडियो बनाता है, वही जो भी मर्जी करता है, तो तुम लोग उसकी बेइज्जती क्यों करते हो? वो इसी लायक है।
अच्छा फिर ठीक है, वो इसी लायक है। ये एक एक पॉइंट नोट हो रहे हैं यहाँ पे। ओके ओके ओके। तो आपका इंटरव्यू यहीं पे खत्म होता है। अब मेरी बारी। ले लो भाई। सिग्मा बॉय। इंटरव्यू कैसे लिया जाता है ये बताते हैं आपको। आप ये बताइए नहीं बताना। ईशांत भारद्वाज जी कि आपको इतना फाद क्यों आता है? जी ये ना एक तरीके की ना प्रक्रिया होती है। ठीक है, एक बाबा है हमारे, वो हमें एक पुड़िया में चूरन देते हैं। आपने 3 इडियट देखी है? हाँ देखिए। उसमें वो होता है एक आदमी, लड़का, वो पढ़ाई के लिए पाद मारता है, चूरन मिलता है उसे। वही चूरन मेरे पास है, दिमाग और दूसरों पे नाम डाल और देता हूं। आपका हर चीज में दिमाग तेज है, पढ़ाई में दिमाग तेज क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड सारा क्वेश्चन। दिमाग इधर उधर लगा देते हैं। यस, पढ़ाई में दिमाग तेज है बट करनी नहीं है। वो इधर उधर लग जाता है ना, सारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। और आप जब शॉपिंग करने जाते हैं, पहले आपको शॉपिंग की वैल्यू नहीं पता थी, अब शॉपिंग की वैल्यू कैसे पता चली? पहली बात तो शॉपिंग की वैल्यू क्या होती है? ये होती है कि पहले आप 10 रुपए की चीज भी कहते थे ठीक है, आजकल आपको 10 की नहीं, आपको 1000 की चाहिए होती है। 1000 की चाहिए। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्किप। अगला स्किप कर दिया। अच्छा ठीक है। आपको जब घर का काम स्किप स्किप स्किप, ये कोई मतलब है? हर क्वेश्चन है इसकी देखो घर का काम क्यों नहीं करता? नहीं, घर का स्कूटी हमारी खराब पड़ी है आंटी जी, हमारी स्कूटी खराब पड़ी है, हम दूसरों की स्कूटी लेके जा रहे हैं, हमें आती है शर्म, पेट्रोल हो रहा है महंगा, हमें आती है शर्म, इसलिए हम आज अपनी स्कूटी ठीक करवाने गए थे। घर का काम इतनी दूर गए थे, इतनी दूर गए थे, इतनी दूर गए थे कि बता ही नहीं सकते, पर दुकान बंद मिली, पैदल पैदल यूं लेके गए थे स्कूटी, फिर वापस आना पड़ा यूं ही। नहीं, आपको जब घर का काम बोला जाता है तो आप कहते हो दीदी से कराओ, दीदी बोलती है भैया से कराओ, क्योंकि भैया और दीदी दोनों अलग अलग हैं और दोनों भिड़ते रहते वो हैं। गर्ल है, हम बॉय हैं, वो तो सबको पता है। हाँ। अगला क्वेश्चन ये है कि आप काम कर दीजिए, हमको आलू ला दीजिए। ये यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है हमारा। हाँ तो उसमें भी इंटरव्यू में बोला जा रहा है आलू क्यों लेके आऊं, यहाँ पे मेहनत करके पहुंचा हूं, 1 पॉइंट कुछ के ऐसे ही नहीं कमाए मैंने, ऐसे मेहनत है, मेहनत ऐसे कमाए, 2 साल की मेहनत है, ऐसे कमाए, ऐसे कमाए, फिर ठीक है, ऐसे कमाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कमाए। अब आप ऐसे कीजिए, आलू लाइए, धनिया लाइए, हम चटनी बनाते हैं, ठीक है, पकौड़ी भी बना देना और साबुदाना। इसी के साथ यहाँ राम राम भाई सारियाणी। गाइस मैंने मम्मी को आलू ला के दे दिए और मेरी मम्मी इतनी तेज है कि इन्हें आलू काट भी दिए और भिगो भी दिए, और मैंने धनिया और हरी मिर्च भी ला के दे दी। आप इतनी तेज क्यों हो? क्योंकि मैं अपने पीयूष पे बेटे पे गई हूँ। अच्छा फिर ठीक है। गाइस बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी बड़ी मामी जी का देहांत हो चुका है और आज मुझे वहाँ जाना था, उनका आज ही देहांत हुआ है, पर मैं क्या करूँ, आज सप्तमी है तो मेरा व्रत है, बच्चों का व्रत है, और कल अष्टमी करनी है, पूजा करनी है, तो वहाँ भी कल भी नहीं जा सकती क्योंकि कल कन्या जीमेंगी, और संडे को या मंडे को देखो मैं जाती हूँ, क्योंकि रिजर्वेशन भी नहीं होता। पिछली बार मेरे ताऊ जी अभी एक्सपायर हुए थे जब मैं गई थी, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई क्योंकि मैं 4 घंटे बस में गई और 4 घंटे बस से आई, तो मेरा सर में दर्द हो गया था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। उसकी वजह से मैं बस से तो अब कर जाऊँगी नहीं, रिजर्वेशन करा के ही जाऊँगी। अब देखो रिजर्वेशन होता है कि नहीं, बहुत मुश्किल से रिजर्वेशन होता है आजकल, पहले ऐसा काम नहीं रहा कि चलो भाई ट्रेन में बैठ के चले जाओ, अब तो रिजर्वेशन करा के ही जाना पड़ता है, बिना रिजर्वेशन के जा ही नहीं सकते। और बच्चों का व्रत है तो मैंने कूटू की पकौड़ी बनाई है और साबूदाना बनाया है और पालक लेने गई है, कूटू खत्म हो गया, नहीं मिले, पीयूष को भेजा अगर मिल जाए तो। और कन्याओं के लिए टिफिन मंगाए हैं और पालक लेके आ चुकी है सामान। और गाइस आप कहोगे मेरी सांस क्यों फूल रही है, क्योंकि मेरी सांस इसलिए फूलती है, व्रत वाले दिन में पानी 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 पी लेती हूँ, उससे मेरी सांस फूल जाती है। मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। जाना भी ज़रूरी है क्योंकि मेरी मामी है सगी, पर क्या करूँ मैं, जाऊँ कैसे? आज सप्तमी हो गई, कल अष्टमी हो गई, जाना तो पड़ेगा, पर अब देखो परसों जाऊँगी और क्या कर सकती हूँ, या उसके पहले दिन जाऊँगी जब ग्रेजुएशन होगा, जब भी जाना होगा, उससे पहले तो मैं जा नहीं सकती। ये टिफिन लेके आई है पलक, पर टिफिन तो अच्छे लग रहे हैं मुझे क्योंकि बड़े बड़े हैं, इसमें आराम से पूड़ी हलवा और चने आ जाएंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे और पैसे दे देंगे बच्चों को, वो देखते कितने कितने दें, 10 10 20 20 30 30, वो बच्चों के
और मेरे ऊपर है कल सुबह कितने देने हैं। अभी कुछ सोचा नहीं है, सोचने के ऊपर है। कुरकुरे का पैकेट दे दो बच्चों को। ये कह रही है कि कुरकुरे पैकेट दे दो, मैं अपने आप को ही ना दे दूँ, क्या करूँ, इतना पैसा कहाँ से लाऊँ मैं। पैसा पैसा करते ये बच्चे, पैसा 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 पैसा, ये पैसा पैसा करती है, ये पैसे पे क्यों मरती है। तो गाइस इस बार अष्टमी नवमी कैसे है कैसे नहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। जो जैसे मना रहा है। हम लोग तो कल की मना रहे हैं क्योंकि इस बार तृतीया तीन नहीं सॉरी 2 हो गई हैं, तो इस वजह से एक दिन बाद वो अष्टमी मनाई जा रही है। और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, बाकी कुछ पता नहीं है। ये है कि अष्टमी आज कह रहे थे पता नहीं 12, कोई कह रहा है 12 बजे के बाद चालू हुई है, कोई कह रहा है क्या है पता नहीं, कोई कह रहा है कल 8 बजे तक 8:20 तक है, कोई कह रहा है 10 कुछ तक है। तो मम्मी तो कह रही है 10 कुछ तक है, तो हम कल अष्टमी मनाएंगे और उसके बाद कन्या पूजन करेंगे, कन्याओं को वो दिलाएंगे नहीं देंगे टिफ़िन, पैसे और हलवा पूड़ी सब्जी, बस और क्या दे सकते हैं। मैंने तो कही थी कुरकुरे के पैकेट मंगा लो, एक दे देना। मम्मी कह रही है बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, मेरे बस की ना इतना खर्चा करना। मम्मी कह रही कितना खर्चा करूँ, कहाँ से लूँ इतने पैसे। गाइस अब की बार जो नवरात्र आए ना, पता नहीं कैसे नवरात्र आए। पहले मेरे पापा के फूफा जी एक्सपायर हुए, फिर मेरे ताऊ जी एक्सपायर हुए, यानी कि मेरे पापा के भाई, उसके बाद अब मेरी मामी एक्सपायर हुई। पता नहीं क्या हो रहा है इस बार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो जो दुनिया में आया उसे जाना तो है ही एक ना एक दिन, पर दुख तो होता ही है ना इंसान का, और वो भी हमारे रिलेटिव, यानी कि हमारे घर के अपने, क्या कर सकते हैं। जाना है मुझे गाइस फिर दोबारा अलवर, और मेरे से सफ़र नहीं होता, मेरे को सफ़र में तबीयत ख़राब हो जाती है, पर क्या करूँ। उस दिन भी आके मम्मी अपना सर पकड़ के बैठ गई थी, मम्मी के सर में उस दिन गाइस पता है सैरेडॉन खाई और सर पे कपड़ा बांध के सो गई। उस दिन मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो खाना गई, भी नहीं खाया था गाइस, और बच्चे बता रहे थे मैं रात को बड़बड़ा रही थी। हाँ उठ के कह रही है मैं जा रही हूँ, मैं जाऊंगी। वॉशरूम चली गई, फिर आई, मैंने पूछा कि क्या बोल के गई थी आप, कहती क्या बोला है मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा भी तो बोल के गई, कहती तुम पागल, मेरे को पागल घोषित करना चाह रहे हो। कहती मैं जाऊंगी, मैं जा रही हूँ, मैं खाऊंगी, मैं नहीं खाती, पता नहीं क्या क्या बोलने जा रही थी अपने आप से। उस दिन मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई, मैं आई थकी हारी, फिर मैंने एक सैराडॉन खाई, चाय पी और मैं सो गई। बच्चे बता रहे, फिर मैं उठी, बच्चों ने कुछ पूछा होगा, मैंने उसका पता नहीं क्या जवाब दिया क्या नहीं दिया। फिर मैं बाथरूम गई, बच्चों ने ज़बरदस्ती उठाया, फिर मैंने एक रोटी खाई, बच्चों ने जब रात को उठा के एक रोटी खिलाई। मुझे कुछ याद नहीं है, बच्चों ने बताया जैसे जैसे बता रही हूँ, ये हाल हो गया था मेरा। अभी घंटी में। तो गाइस आज का व्लॉग इसी के साथ यहीं पे एंड करते हैं। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, बाय।